एक और चीज़ है भगवत गीता से रिलेटेड जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। क्या भगवत गीता त्याग सिखाता है? चीज़ों को त्याग देना सिखाता है? इसमें त्यागने वाली पार्ट में ना, त्यागने वाला जो पार्ट आता है उसमें बहुत सारे एंगल्स आ जाते हैं फिर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं त्यागनी है। जो भी हम चाह रहे हैं, मैं ये कहती हूँ यूजुअली, चाह बुरी नहीं है, सिर्फ चाह बुरी है। तो रिनंसिएशन और त्यागना वहां पे आता है कि आप, ठीक है, आपको ऑब्वियसली गोल्स चाहिए लाइफ में, प्रेजेंट डे लाइफ में आपको कुछ कमाना है, कुछ बनाना है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, करो। बट उनसे ना अटैचमेंट, वही घूम फिर के बात अटैचमेंट पे आती ही है। आपको उनसे अटैचमेंट नहीं रखना है। रिनंसिएशन का मतलब ये नहीं है सब छोड़ दो, कुछ भी मत करो, खाली बैठे रहो, काम मत करो, उसके बाद घर मत बनाओ, या फिर खाना अच्छा मत खाओ, ठीक है, सीधा के घास खाने लगो। नहीं, नहीं, ये सब नहीं। सब करो, ठीक है, सही तरीके से सब करो, बट उससे मोह नहीं रखना, उससे अटैचमेंट नहीं रखना। आपने जो भी कमाया, कमा लिया, पर वो नहीं आना चाहिए मैंने कमाया, देखो मैं कहाँ कितने आगे आ गया। ठीक है, कभी अगर आप फाइनेंशियली वीक रहे थे, ठीक है, फैमिली इश्यूज आए कभी, या आपको कभी रिलेटिव्स ने ये फील कराया कि आप इन्फीरियर हो, और फिर आपने कमा लिया और वही काम आपने वापस किया, अब देखो मैंने कमा लिया, देखो मैं तुमसे बड़ी गाड़ी है, तुमसे बड़ा घर है, तुम, अब आपने क्या किया, आपने भी तो पलट के वही कर दिया ना। अहंकार। अहंकार आ गया। ठीक है, त्यागना ये है, सही चीजों को त्यागो, ठीक है, अहंकार को त्यागो, गुस्से को त्यागो, जेलसी को त्यागो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मत त्यागो। ठीक है, कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट भगवत गीता तो त्याग सिखाती है, क्या करूं, ठीक है त्याग देते हैं, अब आप अपना अपना देख लो, मेरा हो गया, मुझे तो त्यागना है सब कुछ, मैं जा रही हूँ। वो रिस्पॉन्सिबल, ये श्री कृष्ण ने प्रॉपर भगवत गीता में जनक का नाम लिया है, और वो कहते हैं राजा जनक, वो सब जानते थे, वो अच्छे खासे योगी थे, उन्होंने फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ किंग पूरी करी। उन्होंने अपने कर्म करने नहीं छोड़े, उन्होंने कर्म किए। और ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आप, वो तो राजा थे, हम तो आज की डेट में तो हम में से कोई फिलहाल राजा तो नहीं है, राजा वाली इमेज और पावर तो किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, फिर भी उन्होंने अपनी जगह अपने कर्म भी करे और बाकी लाइफ को भी एट द सेम टाइम समझा। राजा होके मोह ना रखना बहुत मुश्किल है, सब कुछ आपका है और कुछ भी आपका नहीं है। राजा के लिए तो एक्चुअली सभी कुछ है ना उसका, कि राज्य भी मेरा, प्रजा भी मेरी, डिसीजंस भी मेरे, रिस्पेक्ट भी मेरी, सब कुछ मेरा, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं, क्योंकि भगवद गीता तो यही सिखाती है, कुछ भी आपका नहीं, शरीर भी आपका नहीं, आज है कल नहीं होगा, एक आत्मा ही है जो जाके परमात्मा में मिलेगी, पर वो भी आपकी नहीं, क्योंकि आप सब एक जैसे हो। तो आपको समझना ये है, आज है कल हो ना हो, उस सिचुएशन को समझ जाओ। ठीक है, किसी भी चीज से ऐसे अटैच, कल नहीं होगा तो आपका क्या होगा, अगर ये मन में आ गया तो आप अटैच हो गए, वहां त्यागना है, उस इमोशन को त्याग देना है, अटैचमेंट को त्याग देना है। भगवद गीता का त्याग कहाँ अप्लाई करना है ये भी समझना जरूरी है। आप सही चीजों पे अप्लाई करो, कि गुस्सा त्यागना है, मुझे मुझे अपनी लाइफ से जेलसी त्यागनी है, हेट्रेड त्यागना है। ठीक है, मुझे, अब वही बात है, अगर आप सही के लिए लड़ रहे हो तो आप गलत से नफरत मत करो। आप ये समझो कि उनको ऐसा बैकग्राउंड, ऐसे कुछ कुछ ना कुछ हुआ है, या फिर उन्होंने नहीं समझा, उनको उतना ज्ञान नहीं है कि वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, जिनसे भी लड़ाई है या जो गलत है। आप अपनी जगह काम सही करो, आप जो भी है, अगर लॉ सूट है, केस है, या फिर कोई भी इशू है, पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, गलत है, आप अपनी जगह सही काम कर दो, बट सामने वाले से नफरत नहीं करनी कि वो गंदा है, वो खराब है, उनसे बात नहीं करनी, या वो इंसान ही ऐसा है। अपने मन का भाव साफ रखो।